हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज का लेक्चर हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हूं। जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में ना, आराम से वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाए, इसकी गारंटी मेरी है। आप लोग प्यार देने में बस कमी मत करो, वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने कल टेंस का बेसिक पार्ट समझा था। टेंस होता क्या है, कैसे, क्या काइंड्स वगैरह, नाउन का, वर्ब का, ये सारी चीज़ें कल मैंने पढ़ा था। आप कल का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर होगा, आप देख लेना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या आखिर, कहाँ यूज़ होता है इसका। तो पहले इसका पढ़ेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट है। और हम चलते हैं, देखो कोई भी सेंटेंस बनने के लिए ना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का नीड होती है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सेंटेंस है अफर्मेटिव। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या है सर? वो जो आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन देता है आपके बारे में, सिंपल इन्फॉर्मेशन देता है, उसे कहते हैं अफर्मेटिव। तो एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई नीड नहीं है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो चाहिए एक सेंटेंस बनने के लिए, ठीक है। तो देखो अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगल, और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। जैसे वह, सी, इट, नेम, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और भी हो सकता है माई फादर, यानी कि सिर्फ एक के बारे में बात करें तो वो सिंगुलर कहलाता है। आई नहीं होगा, याद रखना, आई नहीं होगा, क्योंकि आई को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसिडर करते हैं। एक्सप्लेन करेंगे आगे, अभी आप समझ नहीं पाओगे। चलो अगर प्लूरल की बात करते तो एक से अधिक वाला सब्जेक्ट, जैसे कि अगर दे बोल दूं, वे लोग बीमार थे, आप लोग नहा कर नहीं आए हो, तो आप लोग क्या हो कि प्लूरल हो, सिंपल सी बात है। तो दे, वी, यू और भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। चलो सब्जेक्ट तो सिंगुलर प्लूरल, तो वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। कल ही मैंने बताया था, V5 वाला चीजें याद करो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर एस या ईएस जोड़ देते हो वही तो सिंगुलर कहलाता है, और अगर कुछ नहीं जोड़ते हैं तो वो प्लूरल कहलाता है। जैसे में गो प्लूरल है, लेकिन इसमें ईएस जोड़ दे तो बन गया गोस, तो क्या हो गया सिंगुलर। तो देखो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलरी वर्ब तो लेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरली वर्ब लेगा। यहां तक तो आपको पता होगा, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हूं आपको यहाँ सामने, राम प्ले या प्लेस क्रिकेट। तो आप बोलोगे सर राम क्या है? एक सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है सर? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो बताना ये वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्लूरल, तो ये तो बेटा होगा ही नहीं। और प्ले में मैंने एस ऐड किया है, तो ये क्या है? ये बन गया सिंगुलर। हाँ सर अब सही है, ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ये सही है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। मैंने लिखा ही, तो ही क्या है? सिंगुलर है सर। ही क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे। तो देखो गो है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्लूरल, तो ये होगा नहीं। हाँ ये होगा, ठीक है, तो ये सही हो गया। अब दे वेक्स या वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखो वेक में मैंने एस ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं किया, तो ये दे है क्या अपने आप में? सर ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? प्लूरल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये सही है अपना। फिर मैंने लिखा राम एंड श्याम वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो बताना राम एक सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट 1 है, और श्याम ये दूसरा सब्जेक्ट हुआ, और ये एंड क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, 2 सब्जेक्ट हो गए, और 2 सब्जेक्ट हो गए यानी कि 2 लोग हो गए, तो यानी एक से अधिक हो गए, तो क्या बन गया? वो प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल का वर्ब यूज़ करेंगे, ना कि हम सिंगुलर। तो ये था अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट जो सिंपल इन्फॉर्मेशन देता है। अब थोड़ा सा समझते हैं निगेटिव की तरफ। तो देखिए अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है डू और या डज। डू अपने आप में मेन वर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है करना, ठीक है, और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है। अब डू अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें अब मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये प्लूरल हो गया। ईएस ऐड कर दी तो क्या बन गया? ये सिंगुलर बन गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम डू या डज नॉट प्ले। तो आप बोलोगे सर ये राम अपने आप में क्या है? एक सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप ये डू नहीं क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। सेम हियर, वी अपने आप में प्लूरल है। वी अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो आप डू नहीं,
डज नहीं लगा सकते, आप क्या लगाओगे, डू। तो निगेटिव का यही रोल है, निगेटिव सेंटेंस का। लेकिन बात अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की करें तो इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन। और क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाती है, एक क्वेश्चन कहलाता है ओपन एंडेड और एक कहलाता है क्लोज एंडेड। ये ओपन क्लोज एंडेड का मतलब क्या है, अगर आप बात करते हो, किसी से सवाल पूछते हो जिसका रिप्लाई मुझे यस और नो में मिलता है, जैसे क्या होता है, क्या आप खाना खाते हो, क्या वे लोग झूठ बोलते हैं, क्या आप लोग बरस कर आए हो, तो ये क्या है, ये आप या तो हाँ या तो ना का जवाब दोगे, ठीक है। क्या तुम झूठ बोलते हो, यस सर। क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, नो सर। तो यस और नो का जवाब तो ये होता है क्लॉज एंडेड, और जिसकी शुरुआत सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से होता है, फिर एक सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और ये क्वेश्चन मार्क। अगर हम ओपन एंडेड की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ता है। कैसे सर, अगर मैंने बोला कि आप अंग्रेजी क्यों सीखते हो, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो यहाँ पे WH वर्ड आ गया क्यों, है ना। आप कहाँ रहते हो, यहाँ पे WH वर्ड आ गया वेयर, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते हो। मैंने बोला आप क्यों पढ़ते हो, यस सर। आप कहाँ जाते हो, नो सर। ये इलॉजिकल बात होगा, यहाँ पे आपको 100% एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए आप यूज़ करते हो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर बता के आपको समझा नहीं रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, याद रखना, ये बेसिक है बहुत, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखो ध्यान से, यहाँ पे डू क्या है सर, डू हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, डू हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सेंटेंस का, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया डू। यू क्या है, सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्ले आया, वर्ब आया, ठीक है। क्या आया, प्ले आया, वर्ब आया, और ऑब्जेक्ट है नहीं। अब डू क्यों लगा, यू के साथ डू ही लगेगा क्योंकि यू प्लूरल है, यू प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, ठीक है ना। अगर इसको हम WH वर्ड, ये क्या है, WH वर्ड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिखो वाई डू यू प्ले, तो वाई WH वर्ड है तो पहले आ गया, उसके बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या डिफरेंसेस है और हमें किस पे फोकस करना है। ये यहाँ पे देखो आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर जहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ WH वर्ड को आगे कर देंगे, बाकी दोनों का बनावट सेम होता है। क्लोज एंडेड का, ओपन एंडेड का बनावट सेम होता है, सिर्फ ओपन एंडेड में WH वर्ड को आगे कर देते हैं। यहाँ तक हमने सीखा फंडामेंटल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फंडामेंटल। अब हम सीखेंगे इसका यूजेस, कहाँ कहाँ यूज है इसका, और कहाँ पे एरर करते हैं हम लोग, कहाँ पे गलतियाँ करते हैं सेंटेंस बनाने में, और एग्जामिनर कहाँ से सवाल करता है। अब रियल चीज़ सीखने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। पहला यूज क्या है कि डेली रूटीन या फिर डेली हैबिट्स या डेली रूटीन एक्शन जो होता है ना, आप डेली तौर पे जो काम करते हो उसको बताता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना, मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं प्रतिदिन जो है वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो ये हमारा डेली का काम है। अब कोई आपके घर में मेहमान आया, ठीक है, कोई आपके घर में मेहमान आया और आप बोलते हो डेली मैं उठता हूँ 4 बजे, तो पापा ने क्या मारा, थप्पड़ मारा। बेटा एक दिन उठोगे तो थोड़ी ना वो डेली में काउंट हो जाएगा। जैसे आप कभी स्कूल नहीं जाते, एक दिन किसी तरह से गए थे, तो आपसे कोई पूछा स्कूल जाते हो, तो आपने बोला हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि आप डेली जाते हो, तभी आप वो सेंटेंस को बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। अब हिंदी में क्या होता है ना, जैसे आप बोलते हो मैं स्कूल जाता हूँ, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जो डेली का काम होता है उसको हम कहते हैं, पहला यूज़ कह लो कि टू मेंशन डेली रूटीन और रूटीन एक्शन। तो हिंदी में क्या होता है कि ये सारे सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो लोग रटवाता है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आपको रटना नहीं है ता है, ती वाला, वो बचपन वाली चीज़ें खत्म हो गई, बाबा लोग का रूल्स बनाया हुआ खत्म हो गया। अब आप टेक्निकली चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो आप देखोगे पहला कुछ कीवर्ड्स है इसका। अक्सर आप सेंटेंस जब बोलते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आप इनका भी यूज़ कर लेते हो। जैसे मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, ऑफेन अक्सर, फ्रिक्वेंटली लगातार झूठ बोलता है। तो ये सारी कुछ वर्ड्स है। मैं कभी भी मैं तुमसे मैं कभी भी सच नहीं बोलता हूँ, मैं कभी भी वहाँ नहीं जाता हूँ। तो ये नेवर, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ आते हैं, मतलब इनका यूज़ करके आप सेंटेंस को बोलते हो, ठीक है। ये ऐसे वर्ड है जो आपको दिखा देंगे सामने, सेंटेंस में कहीं भी लिखा रहेगा, तो इन वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि वो डेली का एक्शन है जो फ्रिक्वेंटली हो रहा है, लगातार होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने पहला सेंटेंस यहाँ पे बोला है, ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू ए टेम्पल। चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना आप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देख लो, यहाँ पे आप ये कीवर्ड्स पकड़ो, क्या है ये, ऑलवेज,
जो क्या बताता है, एक्शन क्या बताता है, फ्रीक्वेंटली है। क्या बताता है, फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब लगातार। और अगर आप डेली वो काम करते हो, हमेशा करते हो, तो आप कॉन्टिन्यूस कैसे यूज़ करते हो? जैसे मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, हाँ भाई ठीक है, मैं हमेशा स्कूल जा रहा हूँ, ये तो गलत है ना। कॉन्टिन्यूस कैसे यूज़ कर सकते हो? तो सर सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूस गलत है, ठीक है। और डेली का रूटीन बताने, और यहाँ पे आप इज़, ये हेल्पिंग वर्ब भी गलत है, ठीक है। आपको पता है कि अगर ही है और अगर ऑलवेज बोल रहा है और ये डेली का काम है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गो यूज़ करते हैं। गो का के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईएस लगाते हैं। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, ना कि कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस मेरा पूरा पूरी सही हो गया। ही इज़ गोइंग, ही ऑलवेज गोज टू अ टेम्पल। क्लियर है। अब दूसरा, दे आर ऑफन टेलिंग ए लाई। तो सबसे पहले पढ़ो ऑफन, और अगर ऑफन है ये तो क्या बता रहा है, अक्सर, हमेशा। तो बेटा हमेशा है ये ना, तो कौन ऐसा टेंस है जो हमेशा चीज़ों को बताता है? तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस। और प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का तो हम बेसिकली बता दिए, उसका तरीका क्या होता है बनाने का। तो कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यहाँ पे टेल यूज़ करोगे या टेल्स यूज़ करोगे? सर ऑब्वियस है हम टेल यूज़ करेंगे। टेल्स कैसे यूज़ करते हैं, ये तो सिंगुलर होता है, टेल सही होगा। तो दे ऑफन, और ये आर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब जरूरत नहीं है, और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब इसका होता ही नहीं है। तो दे ऑफन टेल अ लाई। अब ये सेंटेंस सही हुआ। चीज़ों को परखना सीखो। ये वाला सेंटेंस को ध्यान से देखना, राधा इज एवरीडे वर्किंग हार्ड। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सारे जो वर्ड होते हैं ना, ये सारे, एक और एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। मैंने बोला सी कॉल्स मी ऑफन, सी कॉल्स मी ऑफन। एक एग्जांपल मैंने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में समझाऊंगा। सी कॉल्स मी ऑफन क्या है ये, ठीक है। जरा देखो यहाँ मैंने लिखा राधा इज एवरीडे वर्किंग हार्ड, राधा इज एवरीडे वर्किंग हार्ड। तो आप समझ लोगे कि सर आप एवरीडे की बात कर रहे हो, किस दिन का, एवरीडे की बात कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन क्या होगा, डेली प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में होगा। तो आप एवरीडे को आप कंटिन्यूअस में क्यों नोट कर रहे हो? आप यहाँ पे लिखो इसके अकॉर्डिंग, अगर ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो आप यूज़ करोगे कहाँ, इसको वर्क यूज़ करोगे, क्या, वर्क्स यूज़ करोगे। तो राधा, अब इच तो होगा नहीं, बिल्कुल। तो राधा एवरीडे वर्क्स हार्ड। यहाँ पे भी थोड़ी सी ना इलॉजिकल महसूस हो रहा है कि राधा एवरीडे वर्क्स हार्ड, ये कैसे हो सकता है? तो बेटा एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ये एक ऐसे वर्ड्स है जो फ्रीक्वेंटली एक्शन जो एवरीडे यानी प्रतिदिन, और उसके साथ साथ टाइम भी बताते हैं, डे, मॉर्निंग, नाइट। तो एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ये फ्रीक्वेंटली एक्शन लगातार बताने वाला वर्ड है, उसके साथ साथ ये टाइम भी बता रहा है। तो ऐसे वर्ड को हम एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज़ करते हैं, सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये एवरीडे कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ यूज़ हो जाएगा, एवरी डे, ठीक है। तो अब सही हो गया, राधा वर्क्स हार्ड एवरी डे, यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा, राधा वर्क्स हार्ड एवरी डे। ये सेंटेंस का ना करेक्शन है, ठीक है। अब देखो वहीं पे लिखा मैंने, मोहित इज नॉट रीडिंग एनी बुक्स नेवर। देखो सर नेवर आया, जो क्या बताता है, ये एक निगेटिव वर्ड है, क्या है, एक निगेटिव वर्ड है नेवर। निगेटिव वर्ड कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस में आप नॉट यूज नहीं कर सकते हो नेवर के साथ। आप कभी ऐसे बोल सकते मैं कभी नहीं स्कूल जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, अरे उसमें तो कभी नहीं ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कभी भी नेवर में एक अलग से नॉट यूज मत करो, वो ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, और हमने यहाँ पे नॉट यूज कर लिया, देखो नॉट यूज कर लिया है। अब नेवर आ रहा है तो डेली एक्शन बता रहा है, तो इस तो होगा नहीं, रीडिंग तो होगा नहीं, क्या होगा, रीड्स होगा। तो आप क्या बोलोगे कि मोहित रीड्स एनी बुक नेवर। सर ये नेवर का अरेंजमेंट भी गलत है। ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, ये ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, स्कार्सली, सेल्डन, बैरली, हार्डली, नेवर, हार्डली, नेवर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस के एंड में यूज़ नहीं होते हैं, एंड में ये यूज़ होते हैं, ये सेंटेंस के एंड में नहीं यूज़ होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ होते हैं। यहाँ पे लिख देना, स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ मैं, नोट सही से करना, बिफोर हेल्पिंग, बिफोर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से पहले यूज़ होता है, बस इतना याद रखना, मेन वर्ब से पहले यूज़ होता है, ठीक।
ठीक है। तो मेन वर्ब यहाँ पे रीड है ना, तो कहाँ यूज़ करोगे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे, क्या यहाँ पे यूज़ करोगे आप, और लिखोगे मोहित नेवर रीड्स एनी बुक। यहाँ पे ये नहीं होगा, अब सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। ये फिर देखो सी कॉल्स मी ऑफन, यहाँ पे भी सर ठीक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट अपने बाद अपना वर्ब लेता है, ठीक है, और उसके बाद ये वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ ऐसे बच्चे नहीं हो सकता, सी कॉल्स आई नहीं हो सकता, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। डिटेल में समझाऊंगा, प्रोनाउन एंट्री तो करो, अभी चलते रहो, बहुत मजा आने वाला है, एक एक चीज को डिटेल में समझते जाओगे। तो सी कॉल्स मी होगा, आई नहीं होगा, सी कॉल्स मी ऑफन। तो यहाँ पे भी अरेंजमेंट गलत है सर, ऑफन कहाँ गया, ऑफन और मेन वर्ब के पहले आता है, तो ये सही कैसे होगा सर, ऑफन को यहाँ से काट दीजिए और यहाँ पे क्या होगा, सी ऑफन कॉल्स मी, यहाँ कॉल के जगह पे ऑफन यूज कीजिए, सी ऑफन कॉल्स मी, ये ऑफन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये था हमारा पहला यूज, क्या करना, मेंशन करना डेली हैबिट्स को या रूटीन एक्शन को, ठीक है। अब दूसरा यूज पढ़ेंगे, 3 यूज है इसका, दूसरा तीसरा बेहद आसान है, ठीक है, वो देखते हैं पहले। देखिए, तो ये हमारा दूसरा यूज है, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। जो सच होता है ना, उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, ना कि कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ वाटर इज ऑपरेटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, सेंटेंस तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन वाकई में अगर देखो कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे इवोपरेट होता है, तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी साइंटिफिक फैक्ट है, जो सच है ना, जो सच है। तो आप अगर ये सच है ना, तो इसको कॉन्टिन्यूअस से हटाओ और इसे क्या कर दो, इनके बदला काट कर क्या लिख दोगे, इवोपरेट्स लिख दोगे। तो वाटर इवोपरेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये सही हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखोगे, अब ये वाले सेंटेंस को ध्यान से देखना, ट्रू लव नेवर चेंज, ट्रू लव नेवर चेंज। देखो, तो ये भी कहीं ना कहीं सच है, ये सच है, ये फिलोजिकल सच है, तो ये सही हो गया ये सेंटेंस। लेकिन जरा देखना, ये इस सेंटेंस के बारे में एक लाइन बोलूँगा मैं, ट्रू लव नेवर चेंज, ट्रू लव ऑलवेज चेंज। सच्चाई बता रहे, ये हमेशा चेंज कर जाता है। सच्चाई बताऊँ तो ट्रू लव अगर आप माँ से करते हो ना, या अपने वतन से करते हो, वो कभी नहीं बदलता। तो प्यार करना तो अपने वतन से करो, और हकीकत में अपनी माँ से करो, ये चक्करों में मत पड़ो, ट्रू लव नेवर चेंजेस। हालांकि ये फिलोसफिकली सही है, ठीक है। अब देखो, ये है टू मेंशन प्रोवर्ब सेइंग कोटेशन। अगर कोई पास्ट में कही हुई बात, या किसी ने कोटेशन कुछ रखा है, या किसी ने कुछ बात बोला है, या कोई ऐसा प्रोवर्ब है जो वाकई में सच है, तो उनके लिए चाहे वो पास्ट में क्यों ना हुआ। जैसे अगर विलियम शेक्सपियर ने एक बात वो कहे थे कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, तो बेटा वो बात आज भी जिंदा, वो फैक्ट है, वो सही है, इसीलिए हम उनकी चीज़ों को हम पास्ट में यूज़ नहीं करते। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है, पास्ट, क्या बताता है, पास्ट। तो ये गलत होगा, और हमारा सही क्या होगा, ये सही होगा। तो विलियम शेक्सपियर सेज, कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, ये बोला जाएगा। तो आजकल के लिए बस इतना ही, आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब मैं आपको दूंगा इस पे टास्क, इस पे दूंगा असाइनमेंट, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो असाइनमेंट से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भेजना आसान होता है रेदर देन व्हाट्सअप, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो क्लासेस नहीं लियो आप ले लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये टेंस तो बेहद इंपॉर्टेंट, देख रहे हो कहाँ पे आप गलतियाँ कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते जाओ, आराम से एडुटेनमेंट करते जाओ। सर पे टेंशन लेके पढ़ाई बिल्कुल मत करो, बिल्कुल रिलैक्स मूड से धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहो। और मैं इंग्लिश को वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दूँगा जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन ना लो, बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। चीज़ें के सुलझने के जगह पे चीज़ों में उलझो मत, 1000 चैनल सर्च करने की नीड बिल्कुल नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट में अपना फीडबैक दोगे और लोगों तक शेयर ज़रूर करोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।